चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेलवे की प्रिपरेशन के बारे में। रेलवे की प्रिपरेशन कैसे की जाए, उसकी तैयारी कैसे करें हम लोग, क्योंकि आने वाले 2023 तो आ ही चुका है। आने वाले कुछ महीने में जून जुलाई तक ऑलमोस्ट ये तय है कि वैकेंसी आने ही वाली है। तो मैं कुछ ऐसा ट्रिक या कुछ ऐसा रूल नहीं बताऊँगा, मैं वही बताऊँगा जो मैंने तैयारी किया था, मैंने किस तरह से अपना प्रिपरेशन किया और फिर मेरा रेलवे में सिलेक्शन किस तरह से हुआ। उसी के बेस पे मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रेलवे में जो है कौन कौन सी वैकेंसी जैसे कैसे आती है। तो सबसे पहला आपका आता है ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप सी डी। तो जो ग्रुप ए और बी की जो वैकेंसी होती है ये आपका यूपीएससी के थ्रू भरा जाता है। लगभग जो दोनों वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू मतलब फिल किया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो ग्रुप सी और डी की तैयारी कैसे करें, तो ग्रुप सी में आपका कौन कौन से पोस्ट आते हैं, ग्रुप डी में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। तो वीडियो को लेकर एक बार देखने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए करके आते रहेंगे। तो हम लोग आगे बात करते हैं। दूसरा देखिए कि अब पोस्ट की बात कर ले, तो पहला आपका आरपीएफ का पोस्ट आता है। इसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों का आता है। एनटीपीसी का आता है, जिसमें एनटीपीसी के थ्रू अब आपको टीटी, टीसी, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, ये सारा वैकेंसी जो एनटीपीसी के थ्रू होता है। फिर एक ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। फिर एएलपी यानी जो ड्राइवर का, असिस्टेंट लोको पायलट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका। फिर एक आपका आता है टेक्नीशियन का, और जेई और भी उसके अलावा भी कुछ कुछ एग्जाम्स जो रेलवे के अंतर्गत आते हैं। तो ग्रुप डी को भी आप एक तरह से कहा जाए तो ग्रुप डी नहीं कहा गया है, ग्रुप डी को भी ग्रुप सी में डाल दिया गया है। और एनटीपीसी के अंतर्गत मैंने बता दिया कि स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीटी, टीसी, कुछ टाइपिंग वाले पोस्ट भी होते हैं आरपीएफ के। तो इसमें कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें हम लोगों को आईटीआई की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आईटीआई की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एनटीपीसी में आपको आईटीआई की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप डी में भी अभी तक आईटीआई की ज़रूरत नहीं होती है, एएलपी में आपकी ज़रूरत है, टेक्नीशियन में जो नॉन आईटीआई पोस्ट भी होते हैं, आरपीएफ में भी आपको आईटीआई की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ पोस्ट हैं। अब इन सारे पोस्ट की हम लोग तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में क्या उसको बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ने भी बोला है और रेलवे बोर्ड ने भी बोला है कि हाँ भाई, रेलवे अध्यक्ष जो है हमारे रेलवे मिनिस्टर है, वो सारों ने कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से न्यूज़ दिया है कि जाने वाले जून जुलाई के महीनों तक, जून जुलाई 2023 तक वैकेंसी आने वाली है। तो हम लोग आखिर इस वैकेंसी की आगे तैयारी कैसे करें, तो चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका सिलेबस सबसे पहले 1 नंबर पे आपका आता है मैथ, फिर रीजनिंग है, और फिर जीके और जीएस है। इसमें इंग्लिश जो है आपका इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, मैथ, जीके, जीएस और आपका रीजनिंग ही पूछा जाता है। तो अगर बात कर ले कि मैथ्स, क्वांट्स, रीजनिंग, जीके, जीएस लगभग सारे का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, आरपीएफ, सब में ये 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। रेलवे में इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अगर उसकी बात देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैथ्स की जो मैंने तैयारी की थी, कहीं क्लास तो किया नहीं था। बहुत लोग बोलते हैं कि हो गया तो बोल रहा है कि कहीं क्लास नहीं, लेकिन एक्चुअल में मैंने क्लास नहीं किया था। मैंने 2 से 3 मंथ, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने एक मेरे प्रॉपर जहाँ रहता हूँ वहीं पे कोचिंग है, स्टार्टिंग पीरियड में लगभग 2017-18 में मैंने किया था। 2 से 3 महीने वहाँ पे मैंने मैथ के 3 चैप्टर पढ़े थे, परसेंटेज, एवरेज और प्रॉफिट लॉस, ये 3 चैप्टर। उसके बाद जो भी तैयारी मैंने की थी, अब एक तरह से कह सकते हैं खुद, यानी खुद से तैयारी किया था। तो अगर आप लोगों के लिए मैं बोलूँ तो मैथ का अगर आप कहीं क्लास कर रहे हैं तो उसके लिए परफेक्ट है, सही। आप क्लास कीजिए, एक बार बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, मैथ में अरिथमेटिक, एडवांस जो भी आपका सब, अगर क्लास कर रहे हैं तो ठीक है। अगर क्लास नहीं कर रहे हैं तो मैं जो करता था ऑनलाइन, एक यूट्यूब पे आता है, एक साहिल सर हैं, साहिल सर वाईफाई स्टडी वाले, बहुत लोग जो होंगे ऑलरेडी जानते हैं। तो साहिल सर की मैं क्लास देखता था, वही फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे उनकी फ्री क्लासेस अवेलेबल है, मैं वही उनके क्लास देखता था। जो भी डाउट चैप्टर्स होते हैं बहुत अच्छे से मेरा उनसे क्लियर हो जाता था। और उसके बाद अगर कुछ बच जाता था तो और एक लगाता था मैं, क्या, एक डेली प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर लगाता था। जो प्रैक्टिस सेट होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में लगाता था। ऑनलाइन आपका ग्रेड अप और टेक्स्ट बुक का मैंने यूज किया है, मैंने लगाया है, अभी भी कुछ मेरा बचा हुआ ही है। और ऑफलाइन में एक ग्रुप में मैं जाता था जहाँ प्लेटफॉर्म का आता है रुक्मिणी प्रकाशन का, उसका मैं टेस्ट लगाता था। तो अगर मैथ की तैयारी करें तो सबसे पहले आप लोग एक बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, अगर कहीं क्लास से कर रहे हैं तो। नहीं तो मैं फर्स्ट प्रेफर करूँगा वही आपका कि साहिल सर का जो क्लास है, फर्स्ट में आप साहिल सर का एक बार क्लास देख लीजिए, और उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट आप लोग डेली ज़रूर लगाएं।
ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, एक प्रैक्टिस सेट आप एग्ज़ाम का टाइम का या एग्ज़ाम के डेट का इंतज़ार ना करें कि वैकेंसी आएगी तब भरेंगे तब फिर तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप रेलवे के एस्पिरेंट हैं तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए और प्रैक्टिस सेट डेली एक ज़रूर लगाइए। और साहिल सर का मैं प्रेफर करूँगा कि आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से और बेहतरीन तरीके से वो समझाते हैं। तो मैथ्स का ये हो गया। और आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए रीजनिंग का क्या है कि रीजनिंग का भी मैंने वही जो 2-3 महीने किया था, रीजनिंग मैथ्स जीके जीएस जो थोड़ा बहुत वहीं से पढ़ा था। रीजनिंग का एक बुक आता है मेरे पास, अभी भी वो बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक देखिए रीजनिंग का एक ये बुक है, आपको विद्या प्रकाशन का ये बुक आता है। इसमें सारे रीजनिंग से कुछ दिए हुए हैं आपको। हाँ, विद्या का ही बुक है, विद्या प्रकाशन का। आप इस बुक से भी तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग की। एक बार बेसिक कंप्लीट कर लीजिए या कहीं क्लास कर रहे हैं तो उनसे भी। तो रीजनिंग की ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी अब प्रैक्टिस सेट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मायने रखता था। प्रैक्टिस सेट मैंने कभी नहीं छोड़ा था। प्रैक्टिस सेट मैं डेली कम से कम एक लगाता था और उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ मुझे। एग्ज़ाम था नहीं था उससे मुझे मतलब नहीं रहता था, एक प्रैक्टिस सेट डेली ज़रूर लगाता था। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि प्रैक्टिस सेट एक डेली ज़रूर लगाइए, उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। और प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं कि लगाएं और उसको छोड़ दिए, प्रैक्टिस सेट लगाएं, उससे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट ना करें। तो रीजनिंग का मेरा कुछ अलग से तैयारी नहीं किए थे, रीजनिंग का बस यही प्रैक्टिस सेट लगाते थे जो ऑनलाइन से आता था और उसका जो सोल्यूशन देख लेते थे, या ग्रुप में भी अगर कुछ लोग नहीं आए तो किसी से पूछ लिए, या एक दो वीडियो कुछ जैसे कैलेंडर वगैरह थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होता था, भूल जाते थे बार बार, तो उसकी कुछ वीडियो फिर हम देख लेते थे। अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग जीके जीएस की, तो जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैथ रीजनिंग ऑलमोस्ट सारे बच्चे अपना ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन जीके जीएस जो है, जीके जीएस बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि उनको अपना कर ही नहीं पाते हैं। इतने सारे बुक में उलझ जाते हैं, यूट्यूब पे है, बुक्स में उलझ जाते हैं कि क्या पढ़ें। तो मेरा जो था, मैंने जो तैयारी की थी जीके जीएस की, तो एक सिंपल सा था, एक सब्जेक्टिव बुक आता है, आप किसी का भी एक बार जो बेसिक तो कंप्लीट करना ही है, जैसे मैथ और रीजनिंग का आप बेसिक कंप्लीट करोगे तो वैसे जीके जीएस का एक बार आप अच्छे से पढ़ना ही है सब्जेक्टिव रूप से। तो मैंने जो पढ़ा था, एक लूसेंट की बुक आती है, आप लोग सब लोग जानते हैं लूसेंट सब्जेक्टिव या क्राउन। तो मैंने ये दोनों बुक पढ़ा था वैसे, लेकिन आप दोनों में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं, या तो लूसेंट पढ़िए या तो आप क्राउन पढ़िए। तो लूसेंट या क्राउन में से दोनों से आप कोई एक पढ़ सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल अभी के हिसाब से ज़्यादा क्राउन को प्रेफर करूँगा। क्राउन आप लोग एक बार सब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए, और जब आप सब्जेक्टिव एक बार ये क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिर ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। और उसके बाद और रेलवे का जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चे के लिए दूध सर्वोत्तम आहार हो, तो रेलवे के एस्पिरेंट के लिए मैं कहूँगा एसपीडी जो है, एसपीडी का बुक आपको आता है, एसपीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन और एसपीडी का साइंस। ये दो बुक आपको जो एकदम किसी भी हाल में ऑब्जेक्टिव रूप से आता है, आपको उसको पूरा याद ही समझिए कर जाना है। ऐसे इतना कंपटीशन बढ़ गया है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बुक को पूरा रट चुके हैं। और अब मेरा भी जो एनटीपीसी में हुआ था, एनटीपीसी ग्रुप डी, उस एसपीडी बुक से काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन हूबहू वहाँ से आ जाते हैं, एकदम सेम टू सेम आ जाते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो किया था वही आपको बता रहा हूँ। तो एसपीडी का बुक एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ें। एसपीडी का बुक ऐसे आप लोग देखे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एक है आपका रेलवे सामान्य अध्ययन, इस बुक को भी आप लोग देख सकते हैं, ये सामान्य अध्ययन। और एक हो गया रेलवे सामान्य विज्ञान, एसपीडी के लिए। तो ये एसपीडी का ये बुक आप दोनों बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले आप लोगों को क्राउन, ये आपको सब्जेक्टिव के लिए एक बार अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एसपीडी, एसपीडी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसका रेलवे सामान्य अध्ययन और जो सामान्य विज्ञान दोनों। और इसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा रेलवे के लिए करना है तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक स्पार्क का आता है आपका, स्पार्क पब्लिकेशन का एक बुक आता है, लोग काफ़ी जो आपका सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिया रहता है, आप ये देख सकते हैं। रेलवे सब जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे रहते हैं आपको देख सकते हैं, 2016 से 2019 तक इसमें क्वेश्चन है ये। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये सारे बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। तो अगर रेलवे की जीके जीएस की मैं बात करूँ तो मैंने क्या क्या आप लोगों को बोला, सबसे पहले आप देख लीजिए, एक आपको क्राउन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्राउन पढ़ लेना है सब्जेक्टिव रूप से। और उसके बाद एसपीडी का बुक, जो एसपीडी आपका है सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान दोनों के लिए। और तीसरी बुक की बात अगर हम करें तो स्पार्क,
अगर एक बार आपने अच्छे से इन बुक्स को क्लियर कर लिया, मेरे हिसाब से अगर एक बार अच्छे से इन बुक्स को क्लियर कर लिया, क्राउन्स को सब्जेक्टिव रूप से पढ़ लिया, स्पीडी को, सामान्य विज्ञान और रेलवे सामान्य अध्ययन दोनों को और स्पार्क को, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से रेलवे में जीके जीएस के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपको बीपीएससी यूपीएससी नहीं क्वालिफाई करना है, आपको ओनली रेलवे का ही तैयारी करना है और इससे काफ़ी अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी यही 3 बुक्स को पढ़ा था, इससे अलावा जीके जीएस का कुछ एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ा था। तो ये हम लोग जीके जीएस की बात कर लिए और मैथ रीजनिंग सबकी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये इसका इतना तो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद अगर प्रैक्टिस के लिए क्या है, तो एक बार आपको वही सबसे पहले मैंने बताया था कि आप लोगों को बेसिक कंप्लीट ज़रूर करना है। एक बार आप बेसिक कंप्लीट कर लें। बेसिक कंप्लीट करने के बाद आप टाइम शेड्यूल अभी से ही बना लें। आपको एक रूटीन होना चाहिए डेली कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और एक चीज़ और कि जो आपका वीक है उस पर मैक्सिमम ध्यान देना है। जो आपका सब्जेक्ट, जो आपका जैसे किसी का मैथ थोड़ा वीक होता है, जीके जीएस अच्छा होता है, तो हर का एक कोई ना कोई एक अच्छा होता है तो कोई वीक होता है, तो वीक पे अभी से ध्यान दे दीजिए। और प्रैक्टिस सेट मैं सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा तो प्रैक्टिस सेट को ही। तो प्रैक्टिस सेट है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट जो है आपको डेली देना ही एक है। प्रैक्टिस सेट आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट तो किसी भी हाल में आप दीजिए ही, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन अगर आपको लेना तो ग्रेडअप या टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, ठीक ठाक आता है दोनों का, आप उससे तैयारी कर सकते हो। ऑफलाइन का तो एक प्लेटफॉर्म का आता है। अब तो बहुत सारे पब्लिक पब्लिकेशन आ गए। हम लोग जो तैयारी करते थे प्लेटफॉर्म से ही करते थे, जो रुक्मिणी प्रकाशन का आता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। मैंने जिस तरह से तैयारी की थी सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, बेनिफिट हो, तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। चलिए, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। आगे भी हम इस तरह की वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आते रहेंगे।